इग्नो जून 2025 के एग्जाम के लिए अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है और आप पास होना चाहते हैं बल्कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे। अगर आप उन सभी ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आप पास तो आसानी से हो जाएंगे बल्कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं जितनी भी ये ट्रिक्स हैं ये सारे जो भी टॉपर्स बच्चे होते हैं वो सारे फॉलो करते हैं इनको, और अगर आप भी इनको फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स भी कहीं कटने वाले नहीं है। पास तो यार बहुत आसान बात है बल्कि तुम बहुत अच्छे स्कोर करोगे। तो तुम्हें आज की वीडियो में मैं वो सारी ट्रिक्स बताऊंगी और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज कि तुम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर हम तुमको इग्नो से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो सारी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जून 2025 के एग्जाम में अगर आप पास होना चाहते हैं या फिर आप बहुत अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं तो आपको है ना ये पता होना चाहिए कि पेपर में लिख के कैसे आना है। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है, लिख के कैसे आना है। अगर आपको ये लिखने की ट्रिक्स पता है तो आपके नंबर कोई टीचर कट नहीं कर सकता, आपको फिर बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले। पास तो बहुत आसान बात है, आपको कैसे लिख के आना है वो बताती हूँ आज की वीडियो में। देखो, जो आपकी ये आंसर शीट होती है सबसे पहले तो आपको इसका फ्रंट पेज फिल करना आना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको फ्रंट पेज फिल नहीं करना आता, जिसकी वजह से वो मिस्टेक्स करके आते हैं और जो उनका एग्जाम है कई बार वो भी कैंसिल हो जाता है। भैया 2-3 मिनट की वीडियो होती है कि फ्रंट पेज कैसे फिल करना है, एक बार तुम देख जाओ, तुम्हें कोई डाउट ही नहीं रहेगा, है ना। तो इसकी भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर बना रखी है, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई थी, और जो उसका लिंक है वो मैं तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तुम्हें वो वीडियो देखनी है ताकि पहली बात तो तुम्हें फ्रंट पेज फिल करना आए। दूसरी चीज, जो तुम्हारी आंसर शीट होती है उसमें तुम्हें आंसर कैसे लिखना है। तो मान लो तुम्हारा कोई पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले तो तुम्हें वो क्वेश्चन लिखना है ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद तुम्हें एक लाइन छोड़नी है, लाइन छोड़ने के बाद तुम्हें अपना जो उत्तर है या आंसर है वो यहां से लिखना शुरू करना है। मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन, अगर तुम क्वेश्चन लिखोगे तो इसका क्या फायदा मिलेगा। फायदा ये मिलेगा कि जो तुम्हारा पेज है वो जल्दी से तुम्हें भरा भरा दिखेगा, ठीक है। और क्वेश्चन अगर तुम ऊपर सही लिखोगे तो फिर मैम, टीचर, कोई भी होगा वो पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि हाँ सही है। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि तुम्हारा एक क्वेश्चन है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, तुम इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, जो पेपर का प्रेजेंटेशन है वो सेम है, तो तुम्हें ये पूरी वीडियो देखनी है। देखो, जैसे तुम्हारा ये पहला क्वेश्चन है, अब मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा कि सतत विकास के अर्थ और स्वरूप का विवेचन कीजिए। अब मुझे नहीं पता भैया सतत विकास क्या होता है, ठीक है, तुम्हें नहीं पता कि क्या होता है, तुम्हें नहीं आता इस क्वेश्चन का आंसर, तो तुम्हें कैसे लिखना है। सबसे पहले तो तुम्हें ये क्वेश्चन ही लिख देना है, उसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़नी है और फिर तुम्हें अपना आंसर शुरू करना है। आंसर में तुम्हें यहीं से हेडिंग्स बनानी है। हेडिंग्स कैसे, जैसे कि तुम्हें यहाँ पर ये दिख रहा होगा सतत विकास, तो तुम्हें लिखना है यहाँ पर सतत विकास, और उसके बाद तुम्हें नीचे लिखना शुरू करना है। तुम इसके बारे में कुछ भी लिख देना, 3-4 लाइनों में तुम लिख देना, ठीक है, उसके अंदर लेकिन सतत विकास वर्ड आना चाहिए बार बार में, ठीक है। तुम ऐसे लिख दो 3-4 लाइन, फिर उसके बाद तुम्हें एक और लाइन ऐसे छोड़नी है। देखो मेरी बात एक बार ध्यान रखना, तुम्हें ऐसे करके हेडिंग्स बनानी है, फिर उसके बारे में कुछ लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ देनी है, फिर दूसरी हेडिंग बनानी है। अब दूसरी हेडिंग क्या बनाओगे, सतत विकास का अर्थ बनाओगे, फिर तीसरी हेडिंग तुम क्या बनाओगे, सतत विकास का स्वरूप बनाओगे। मतलब जो तुम्हें क्वेश्चन में दिख रहे हैं वर्ड्स उन्हीं को मिला मिला के तुम्हें हेडिंग्स बनानी है, और ये बहुत तुम्हारे लिए जरूरी है। अब देखो मैं तुम्हें ऐसा क्यों कह रही हूं, देखो मैं तुम्हें साफ साफ बताती हूं, जो इग्नो के जो टीचर्स होंगे जो तुम्हारा ये पेपर चेक करेंगे, कई बार क्या होता है वो टीचर उस सब्जेक्ट के नहीं होते हैं, वो तुम्हारी सिर्फ आंसर शीट देखेंगे, और अगर तुमने आंसर शीट में ऐसे सही सही हेडिंग दे रखी होगी तो उनको लगेगा कि भैया इस बच्चे को तो पता है, इस बच्चे ने तो सही आंसर लिख रखा होगा। और अगर तुम यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स बना के आते हो फिर लाइंस छोड़ते हो तो उससे तुम्हारा साफ सुथरा दिखेगा पूरा पेपर, तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि टीचर टिक टिक करेगा और तुम्हें अच्छे यहाँ पर मार्क्स दे देगा। दूसरी चीज मैं क्या बता रही हूँ, दूसरी चीज जो तुम अपना आंसर लिखोगे वो तो तुम्हें थोड़ा खुला खुला लिखना है, मतलब कि एक लाइन में 5 वर्ड आए या 6 वर्ड, इससे ज्यादा नहीं आने चाहिए। बिल्कुल बिचा बिचा, बिल्कुल ऐसे क्लोज क्लोज नहीं लिखना, दूर दूर तुम्हें लिखना है, ठीक है जी। अब मान लो तुम ऐसे आंसर लिखोगे तो पेज भी जल्दी फिल हो जाएगा और लाइंस भी तुम्हें छोड़नी है। देखो इससे ना तुम्हें 2 फायदे होंगे। पहला तो जो तुम्हारी आंसर शीट का पेज होगा वो नीट एंड क्लीन दिखेगा, मतलब साफ सुथरा दिखेगा, जो कि टीचर को पसंद आएगा। दूसरी चीज, तुम्हारा पेपर इससे बहुत इजीली फिल हो जाएगा। अगर तुम 5-5 वर्ड एक लाइन में लिखोगे, 1-1, 2-2 लाइन छोड़ते जाओगे 3-3, 4-4 लाइन के बाद, तो इससे सुंदर दिखेगा। दूसरी चीज, जो भी तुम ऐसे लिखो, जैसे कि तुमने 3 लाइन लिखी उसके बाद तुमने एक लाइन छोड़ दी, तो इन 3 लाइन के आगे ऐसे पॉइंट बना दो या फिर ऐसे एरो बना दो या फिर स्टार बना दो, तो तुम्हें ऐसे ये सारी चीजें करके आनी है।
जितने भी टॉपर्स होते हैं वो सारे इन चीजों को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तुम्हें भी ये सारी चीजें फॉलो करनी है। अब मैंने ये तो बता दिया कि भैया तुम्हें आंसर कैसे लिखना है, और आंसर लिखते वक्त तुम्हें दो पेन का यूज करना है। एक तो पेन तुम्हारा होना चाहिए ब्लैक और एक होना चाहिए तुम्हारा ब्लू। देखो ब्लैक पेन से तो तुम्हें क्वेश्चन लिखना है, और जो तुम हेडिंग्स लिखोगे, आंसर लिखोगे, वो सारा तुम्हें ब्लू से लिखना है। लेकिन क्या करना है, जैसे तुमने इस क्वेश्चन को देख के मान लो हेडिंग बनाई सतत विकास, ठीक है, तो सतत विकास तो तुमने ब्लू पेन से लिख दिया, लेकिन ब्लैक पेन से इसके ऊपर मान लो ऐसे तुमने बॉक्स बना दिया, तो तुम्हें ऐसे करके है ना बॉक्स बना दिया, जो तुम पॉइंट्स करोगे ऐसे, या फिर ऐसे एरो करोगे, या फिर जो तुम स्टार बनाओगे, वो सारी तुम्हें ब्लैक पेन से बना के आनी है, और आंसर तुम्हारा पूरा ब्लू पेन से होना चाहिए। और मैं बार बार में कह रही हूँ, हमेशा क्या करना, पेपर में तुम्हें हेडिंग्स बनानी होती है। हेडिंग्स तुम क्वेश्चन को देख के ही बना सकते हो। हेडिंग बना के उसके बारे में कुछ लिखो, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर एक और हेडिंग बनाओ, फिर कुछ लिखो, फिर एक लाइन छोड़ो और फिर हेडिंग बनाओ। तो तुम्हें इस तरह अपना जो पेपर है वो करके आना है, जिसकी वजह से तुम्हें जो तुम्हारा टीचर है वो चेक करेगा, वो बिना ही पढ़े उसको लगे कि ये बच्चा तो आता ही होगा, इसको तो उस टीचर के दिमाग में ऐसा है जैसे वो तुम्हारी आंसर शीट को ओपन करे। दूसरी चीज कि भैया कितने पेज फिल करने हैं कितने क्वेश्चन के लिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो पेपर में तुम्हें 5 क्वेश्चन ही करने हैं, और 5 क्वेश्चन मान लो तुम्हारे 500 शब्द के हैं, तो तुम्हें हर एक क्वेश्चन कम से कम 5 पेज तो फिल करने ही होंगे। 5 पेजेस का मतलब है कि जो तुम्हारी आंसर शीट है उसका एक तो ये वाला पेज और एक इसके पीछे वाला पेज दूसरा, ऐसे करके कह रही हूँ, फिर तीसरा, फिर पीछे वाला पेज चौथा, तो ऐसे करके कम से कम तुम्हें 5 पेज तो फिल करने होंगे 500 के लिए। और अगर तुम्हारा यहाँ पर 250 शब्दों का है तो कम से कम तुम्हें यहाँ पर 3 पेज फिल करने होंगे। अगर तुम्हारा यहाँ पर सिर्फ 100 शब्दों का तुम्हें आंसर लिखना है तो कम से कम तुम यहाँ पर 2 पेज फिल करो, एक तो फ्रंट वाला और एक बैक वाला, ऐसे 2 पेज। तो मेरी ये बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनो, तुम्हें इसी तरह करके आना है। तुम्हें ना ये बात याद रखनी है। मैंने कई बच्चों को देखा है, पता है वो क्या करते हैं, जैसे उनके पास पेपर आएगा, मान लो पहला क्वेश्चन उन्होंने उठाया, पहले क्वेश्चन का आंसर उन्होंने 7-8 पेज में लिख दिया। अब क्या होगा, इससे जो और क्वेश्चंस है उनको लिखने के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा ज्यादा, ठीक है। तो इसकी वजह से ऐसी गलती तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब तुम्हारे टीचर्स तुम्हें आंसर शीट पहले देते हैं, क्वेश्चन पेपर से पहले देते हैं ना, आंसर शीट पहले देते हैं, उसी में तुम काउंट कर लो कि भैया अगर मेरा 5 नंबर का है, ठीक है, अगर मेरे को 5 क्वेश्चन करने हैं, एक मेरा 500 शब्दों का है, 250 शब्दों का है, उसके अकॉर्डिंग तुम अपने पेज गिन लो कि मुझे इस पेज तक पहला क्वेश्चन करना है, एक छोटा सा टिक लगा दो कि इस पेज तक मुझे सेकंड करना है, इस पेज तक मुझे थर्ड करना है। इससे क्या होगा, तुम्हें याद रहेगा और तुम्हें उतना ही लिखना है, ये भी नहीं कि उससे ज्यादा लिख दो। अगर उससे ज्यादा लिखोगे तो फिर और आंसर कहां पर लिखोगे, क्योंकि आंसर शीट की जो एक्स्ट्रा शीट होगी वो तो तुम्हें सप्लीमेंट्री शीट जिसे कहते हैं वो तुम्हें नहीं मिलती है इग्नू के पेपर में, जैसा कि तुम जानते होगे। अब मैंने तुम्हें यहाँ पर ये बताया कि जो तुम्हारा पेपर है उसको प्रेजेंट कैसे करना है। अगर तुम ऐसा करके आते हो तो भैया पास तो बहुत आसान बात है, बल्कि तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। चीज ये तो है पास होने के लिए कि अगर तुम पास होना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे करके आना है, लेकिन अगर तुम टॉप करना चाहते हो तो पेपर तो तुम्हें ऐसे ही करके आना है, लेकिन हर एक टॉपिक्स के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत जरूर पता होना चाहिए। अब तुम्हें वो कैसे पता चलेगा, उसका तुम्हें एक सीक्रेट राज बताती हूँ। देखो इग्नू के जितने भी पेपर आते हैं, लगभग 96-97% जो भी पेपर आते हैं वो तुम्हारा जो असाइनमेंट का हुआ था ना, और जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन्हीं में से पेपर बन के आता है। भाई सच बता रही हूँ, मैंने जितने भी पेपर दिए मैंने सभी पेपर्स में ये चीजें देखी हैं। ज्यादातर मैं कह रही हूँ 96-97% पेपर ऐसे होते हैं कि तुम्हारे असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लो टोटल तुम्हें 5 क्वेश्चन करने होंगे तो 4 क्वेश्चन तो तुम्हें यहीं से मिल जाएंगे। तो तुम अगर सिर्फ असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब 2 साल के पिछले साल के पेपर अगर तुम देख के जाते हो, अगर तुम उन्हें पढ़कर जाते हो, तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने से कोई रोक ही नहीं सकता, यहीं से आते हैं रिपीट होके। अब मुझे काफी बच्चे कहेंगे कि हमारा तो सिलेबस चेंज हो गया, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैच ही नहीं कर रहे, लेकिन असाइनमेंट वाले तो मैच कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तुम्हारा पूरा सिलेबस थोड़ी ना बदला है, कुछ कुछ चीजें बदली हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी तुम्हारे मैटर करते हैं बहुत ज्यादा। अगर तुम बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो तुम ये दोनों चीजें करके जाओ। और अपने चैनल पर, जो अपना ये न्यू जॉब्स चैनल है, इस पर मैंने तुम्हारे असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स की वीडियोस भी बना रखी हैं। बहुत सारे बच्चों की तो कवर कर रखे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट की तुम्हें बता रखा है कि भैया यहाँ पर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर है, इनको डाउनलोड कैसे करना है। और मैंने ये भी बता रखा है कि हर एक क्वेश्चन का तुम आसानी से इजी लैंग्वेज में आंसर कैसे निकाल सकते हो, जो तुम्हें पढ़ते ही याद हो। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें कवर कर रखी है, बता रखी है। तो तुम देखो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखो। तुम है ना, मुझे एक काम करो,
तुम कमेंट में बताओ कि तुम्हें किस किस कोर्स के असाइनमेंट पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए। मैं तुम्हारे लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, मेहनत करने के लिए तैयार हूं। 1-2 दिन में ही तुम्हारे पास वीडियो आ जाएगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए कमेंट करना होगा, ठीक है। और दूसरी चीज अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ, देखो एक चीज और बताती हूँ कि भैया अगर तुम असाइनमेंट और जो तुम्हारे PYQ हैं, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें रट के जाने आंसर, नहीं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हर एक आंसर सिर्फ पढ़ के जाना है। पढ़ने से क्या होता है, तुम्हें एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा इस टॉपिक में ये सारी चीजें, सिर्फ समझ के जाना है, एक आइडिया लेके जाना है। अब तुम्हें जैसे मैंने बताया कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, तुम्हें वैसे ही लिखना है, तुम्हें वैसे ही टॉपिक्स लिखने हैं और उसके बारे में अब तुम्हें कुछ ना कुछ रिलेटेबल चीजें पता होंगी और तुम्हें वो लिख देनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे नंबर आने से कहीं नहीं रुकेंगे, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मेरे खुद 80+ आए हुए हैं और मैं सिर्फ असाइनमेंट PYQ ये करके जाती थी बस, और मेरे 80+ आते थे। बस जो पेपर की प्रेजेंटेशन थी वो मैं इस तरीके से रखती थी कि पेपर भैया ऐसे लिखना है, तुम्हें भी ऐसे ही करना है। मेरे जितने भी छोटे भाई बहन थे या फिर पिछली जो और वीडियोस थे उसमें भी मैंने तुम्हें बताया कि कैसे तुम्हें पेपर प्रेजेंट करना है। पेपर प्रेजेंटेशन तुम्हें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जो कि मैंने आज की वीडियो में तुम्हें बताई है। अगर तुम इन सारी चीजों को फॉलो करते हो तो तुम्हारे नंबर कहीं नहीं कटेंगे। दूसरी चीज एक और कि भैया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप पर हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, क्योंकि इग्नोर से रिलेटेड तुम्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है और हम तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप पर सारी जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी तुम्हें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो भी फ्री में। तो तुम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप का जो तुम्हें लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट का तुम्हें अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या असाइनमेंट चाहिए तो तुम जरूर कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे जब भी तुम इग्नोर से रिलेटेड सभी चीजों में अपडेट रहोगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।